नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल हिंदी पोर्शन कवर कर रहे थे डी ट्रिपल एस बी एग्जाम के लिए, और साथ में आर एस सी बी जेई के जो एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, तो इन सभी के लिए जो आपका ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है जनरल हिंदी का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाके प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए, इसका हमने एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है, जिसमें कि आपको पूरे जितने भी टॉपिक्स हमने कवर कराए हैं वो तो है ही, इसके अलावा जितने भी आपके टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए तो उन सभी का जो है आपको इसमें मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां जाके पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए, आज के पोर्शन में हम लोग कवर करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन आपका आता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो मुहावरे होते हैं और जो लोकोक्तियाँ होती है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ के बारे में डिफरेंस क्या होता है, और इनको सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका इनसे आता है तो वो आपका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इससे कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो मुहावरे आपके होते हैं तो ये जो है ये वाक्यांश होते हैं, यानी कि ये पूर्णतः नहीं होते, यानी कि जब इनका यूजेस किया जाता है तो ये आपको जब पढ़िएगा तो इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में वो कहना क्या चाहता है। तो ये जो है आपका वाक्य रहेगा, लेकिन उससे आपको पूरा क्लियर कट मीनिंग समझ में नहीं आएगा, आपको वो आधा अधूरा रहता है एक्चुअली में। तो ये होता है आपके मुहावरे। लेकिन देखिए, जो लोकोक्तियाँ जो आपका रहता है, तो ये पूरे तरीके से एक पूर्ण वाक्य रहेंगे, यानी कि इसमें जो है आपको देख के समझ में आ जाएगा हाँ एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। यानी कि ऐसे चीज होता है कि जिनमें कुछ घटाया फिर बढ़ाया नहीं जा सकता है। और इसमें देखिए, जब भाषा का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, इसमें भाषा की दृष्टि से जो भी मतलब रूल जो होते हैं यूज करने के लिए, जैसे आपको कोई भी सेंटेंस का मीनिंग पता चल सके, तो वो पूरे का पूरे चीज लोकोक्तिया में रहते हैं। लेकिन जो मुहावरे रहते हैं तो इसमें नहीं होते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल आपका है कि अपना उल्लू सीधा करना। तो ये आपका एक मुहावरा है। और वहीं पे देखिए, यहाँ पे एक लौकिकती आपका है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो इन दोनों को आप देखिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं कि अपना उल्लू सीधा करना, तो अपना उल्लू सीधा करना, तो किसका उल्लू सीधा करने की बात कही जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपको क्लियर कट मीनिंग पता नहीं चलेगा कि किस संदर्भ में या किस संदर्भ कॉन्टेक्स्ट में यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए दिया हुआ कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो यहाँ पे आपको पूरे तरीके से पता चल रहा है कि हाँ एक्चुअली में ये क्या कहना चाह रहा है कि 4 दिन की चांदनी होती है, फिर उसके बाद तो अंधेरी रात ही होती है। तो यहाँ पे आपको पूर्णतः जो है पता चल रहा है। और जो मुहावरे आपके होते हैं, तो यहाँ पे आप इसको नहीं समझ सकते हैं एक्चुअली में। जैसे एक और एग्जांपल देखिए दिया हुआ है कि कलम तोड़ना। तो कलम तोड़ना, तो कलम क्यों तोड़ रहे हैं भाई, आखिर क्या रीजन है उसके पीछे, तो ये मीनिंग आपको नहीं पता चलेगा इसका। लेकिन इसके पीछे जो है आप कुछ एग्जैक्ट जो होते हैं इसके मीनिंग, तो वो आपको याद रखना है। और इसका कब कंप्लीटनेस होता है मुहावरे का, कि जब इनका हम वाक्य में, यानी कि कोई सेंटेंस आपका है उसमें जब यूज करते हैं हम लोग, तब इसका पूरा तरीका से संरचना हो जाता है। यानी कि ये जो है आपको क्लियर कट मीनिंग पता चलेगा आपको वहाँ पे, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। तो और इसमें दूसरा डिफरेंस ये है कि जैसे मुहावरा जो है, तो ये वाक्य का ही एक अंश होता है, यानी कि उसी का कोई एक पार्ट आपका रहता है। इनका जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इनमें देखिए, जब वाक्य के अंतर्गत अब करेंगे हम लोग, तो ही इसका संभव है कि आपको पूर्णतः मीनिंग इसका पता चलेगा, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेंगे। और वहीं पे लोकोक्तियाँ जो आपका रहता है, तो ये पूरे तरीके से एक पूर्ण ही अपने आप में ही अपने एक वाक्य रूप में ये होते हैं। इसीलिए इनका स्वतंत्र प्रयोग संभव है, यानी कि आप इनका यूज आप कर सकते हैं। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब देखिए, जो मुहावरे आपके रहते हैं एक्चुअली में, तो जब वाक्य में ये प्रयुक्त होते हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद अब इसमें देखिए, जो वाक्य रहता है आपका, उसका लिंग हो गया या वचन हो गया या काल हो गया, या फिर कोई भी और जो रहते हैं, तो ये सारे जो है कोटियों कारण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि देखिए, आंख पथरा जाना, तो ये आपका क्या है, ये एक मुहावरा है। लेकिन जब हमने इसको सेंटेंस में यूज किया, कि प्रयोग आपका है कि पति का इंतजार करते करते माला की आंखें पथरा गई। अब यहाँ पे देखिए, आंखें पथरा गई, तो आंखें पथरा गई, ये तो आप लोग किसी का ही यूज कर सकते हैं, जैसे मेल हो या फीमेल, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब इसका हमने यूज सेंटेंस में किया कि पति का इंतजार करते करते माला की आंखें पथरा गई, तो किसकी आंखें पथरा गई, तो माला की। तो यहाँ पे देखिए, जो वाक्य था आपका, तो इसमें जो लिंग है, तो वो इसमें परिवर्तन हो जा रहा है कि नहीं, मतलब जो यूज हमने किया यहाँ पे इसकी परिवर्तन हो गई। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस देखने को मिलता है मुहावरे में। और वहीं पे जो आपका जैसे लोकोक्तियाँ है, तो इसका प्रयोग देखिए आप यहाँ पे, कि जैसे कि वो अपनी, यहाँ पे एग्जाम्पल आपका दिखे दिया हुआ है कि वो लोकोक्तियाँ, अगर हम लोग लोकोक्तियाँ जो प्रयोग करते हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि दिया हुआ है कि अधगल गगरी छलकत जाए।
तो इसका प्रयोग देखिए दिया हुआ है कि वो अपनी योग्यता के डिंगे मारता रहता है, जबकि वो कितना योग्य है यह सब जानते हैं। उसके लिए तो यही उपयुक्त कहावत है कि सिंपल आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अधगल गगरी छलकत जाए। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ जितना है एक्चुअली में वो उतना है होता नहीं है, वो बस केवल डिंगे मारता है, डिंगे हाँकता है कि हाँ हम तो ये है वो है ये है, लेकिन एक्चुअली में उसके पास वो होता नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में आपका। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा। तो लौकिकी आपके पूरे तरीके से मतलब एक पूर्णता होते हैं, ये प्रयोग के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वही जो आपका मुहावरे है, तो इसमें जो है आपका प्रयोग जब करते हैं हम लोग सेंटेंस में, तो इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं आपको। और उसके बाद अगला डिफरेंस आपका है कि जो मुहावरे आपके होते हैं तो ये अतिशय पूर्ण नहीं होते हैं, यानी कि पूरे तरीके से पूर्णता ये नहीं होते हैं। लेकिन जो आपका लोकित्या जो होता है तो ये आपके अतिशोक्तियां बन जाए, यानी कि अतिशोक्ति के अलंकार के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ मुहावरे देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इम्पोर्टेंट है, और इनसे देखिए एग्जाम में आपसे बराबर पूछे ही जाते हैं। तो देखिए जो मुहावरे आपके होते हैं ना, तो ये जो है बहुत सारे चीज़ से रिलेटेड रहता है, जैसे कि कुछ शरीर के जो अंग रहते हैं उनसे रिलेटेड, इसके अलावा कुछ जगह से रिलेटेड रहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रहेंगे, और यहाँ पे हम लोग मुहावरे और उसका जो मीनिंग क्या होता है तो ये सब हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि अंग छूटा। तो देखिए जो अंग छूटा है तो ये आपको ऐसे कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो मुहावरा आपका है तो इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है आपका दैट इज कसम खाना। तो आपको जो है ये याद रखना होगा। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि अंग अंग मुस्काना। तो इसका देखिए मतलब रहता है कि बहुत प्रसन्न होना। अब किसी भी पर्सन का मान लीजिए कि उसका हर एक अंग जो है मुस्कुरा रहा है, उसको हंसी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही खुश होगा तभी तो होगा। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि अंग अंग टूटना। तो अंग अंग टूटना का मतलब रहता है कि सारे बदन में दर्द होना। अब देखिए कोई भी पर्सन का अगर पूरा बदन अंग अंग टूट रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उसका बदन में दर्द हो रहा होगा। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि अंग अंग ढीला होना। तो देखिए कोई भी पर्सन का अगर बदन जो है अगर वो ढीला हो जाता है, उसका हर एक अंग ढीला हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा थक जाता होगा। तो इसलिए जो है आपको ये पूर्णता नहीं होता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपके अंग से संबंधित। फिर उसके बाद देखिए अक्ल से संबंधित है, जैसे कि अक्ल का दुश्मन। तो इसका मतलब होता है मूर्ख। कोई भी व्यक्ति मूर्ख जो होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि अक्ल का दुश्मन। अब देखिए कोई भी अगर अक्ल का दुश्मन होगा, अपना अक्ल यूज करेगा ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअली वो मूर्ख ही होगा एक तरीके से। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ आपका अकल चकराना। तो देखिए अकल चकराना का मतलब रहता है कुछ समझ में ना आना है। अब मान लीजिए किसी का अकल बहुत चकरा रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो जो पर्सन होगा उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि अक्ल के पीछे लट किए फिरना। तो इसका देखिए मतलब रहता है कि समझाने पर भी ना मानना, यानी कि ऐसा पर्सन को जो समझाने पे भी ना मानता हो, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग कि अक्ल के पीछे लट लिए फिरना। फिर उसके बाद देखिए अगला दिया आपका यहाँ पे कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना। तो देखिए अक्ल के घोड़े दौड़ाने का इसका मतलब रहता है कि तरह तरह के विचार करना। अब जैसे देखिए अक्ल पे घोड़ा दौड़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि विचार जो है उसका इधर उधर घूम ही रहा होगा, कुछ वो सोचता ही रहा होगा। तो ये है आपके अक्ल से संबंधित है। फिर इसके बाद देखिए आंख से संबंधित आपके मुहावरे हैं यहाँ पे कि आंख दिखाना। तो देखिए आंख दिखाने का मतलब रहता है कि गुस्से से देखना। अब देखिए कोई भी पर्सन आपको आंख दिखाता है तो वो क्या होता है, अब वो मे भी हो सकता है कि वो गुस्सा में ही होगा, तो गुस्से से जो दिखता है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग आंख दिखाना। फिर उसके बाद देखिए अगला है कि आंखों में गिरना। तो देखिए आंखों में गिरने का मतलब रहता है कि सम्मान रहित होना, यानी कि कोई अगर पर्सन आंखों से अगर गिर जाएगा तो इसका मतलब है कि वो जो पर्सन है आपके नज़र में रिस्पेक्ट है वो खो चुका होगा, क्योंकि उसने ऐसे कुछ हरकत किए होंगे कि जिसका में भी हो सकता है कि वो जो है आंखों में गिर गया होगा। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि आंखों में धूल झोंकना। तो देखिए आंखों में धूल झोंकने का मतलब होता है इसका धोखा देना। कोई पर्सन है मान लीजिए कि किसी का उसने आंख में धूल झोंक दिया, तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे ये इसके पीछे नहीं जाना है आपको कि क्या है, इसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है वो समझना है, वो आपको याद रखना है। ये सब जो मुहावरे हैं आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है तो वो आपको याद रखनी है। तो कोई पर्सन जैसे आंखों में धूल झोंकता है, इसका मतलब रहता है कि उसने धोखा दिया होगा। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है आँख चुराना। तो देखिए आँख चुराने का मतलब है छिपना। अब कोई पर्सन मान लीजिए कि आँख छिपा रहा है, आँख आँख चुरा रहा है किसी से, तो इसका मतलब है कि वो उसके सामने आना नहीं चाहता या फिर जो है उससे छिपना चाहता हो। तो ये है इसका मीनिंग। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका और भी है आँख से संबंधित, जैसे आँख मारना। तो आँख मारने का देखिए इसका मतलब रहता है इशारा करना। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपने सुना भी होगा बहुत जगह पे। फिर उसके बाद देखिए आँख तरसना। तो देखिए आँख तरसने का मतलब रहता है कि देखने के लिए ललायित होना।
अब कोई भी पर्सन है देखिए किसी का आंख तरसने लगता है कि अरे हाँ कौन है क्या नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो देखने के लिए क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से ललायित हो जाएगा एकदम से। फिर उसके बाद देखिए आंख फेर लेना, तो देखिए आंख फेर लेने का मतलब रहता है कि प्रतिकूल होना। फिर उसके बाद देखिए आंख बिछाना, आंख बिछाने का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। तो देखते हैं बोलते हैं ना कोई भी कि मैं तुम्हारा इंतजार में आंखों बिछा दी, तो इसका मतलब वो प्रतीक्षा कर रहा है, बहुत देर से इंतजार कर रहा है। आंख सेकना, इसका देखिए मतलब रहता है कि सुंदर वस्तु को देखते रहना, कोई भी चीज हो जो अति सुंदर हो लगता है तो वहां पे हम जो है आंख सेकना, तो इसका मतलब यही है एक्चुअली में। फिर उसके बाद देखिए आंखें चार होना, तो देखिए आंखें चार होने का मतलब ये नहीं है कि चार गो आंख हो जाएगा, इसका मतलब है कि कोई किसी से मान लीजिए उसका प्रेम हो जाए या फिर किसी के साथ उसका आमना सामना होता है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला फिर देखिए आंखों का तारा होना, तो देखिए कोई भी अगर आंखों का तारा होता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही अति प्रिय होता है, बहुत ही वो जो है उसके लिए वो लाइकिंग करेगा। फिर उसके बाद देखिए अगला है आंख उठाना, आंख उठाने का मतलब होता है यहाँ पर कि देखने का साहस करना। अब कोई भी आंख उठा के अगर देखता है तो देखते हैं ना आंख उठा के देखना नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जो है साहस करता होगा किसी से बात करने के लिए या देखने के लिए। फिर उसके बाद देखिए आंख खुलना है, तो आंख खुलने का मतलब रहता है कि होश में आना, या फिर जो है कोई भी नींद से जागता है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद देखिए आंख लगना, तो देखिए आंख लगने का मतलब रहता है कि नींद आना या फिर अवस्था, मतलब उससे बाहर आ जाना। नींद ये रहता है एक्चुअली में कि नींद आ जाता है कोई पर्सन को, उसके लिए बोलते हैं कि आंख लग गया था मेरा। फिर अगला देखिए कि आंखों पर पर्दा पड़ना, तो आंखों पर पर्दा पड़ने का मतलब होता है यहाँ पर कि लोभ के कारण सच्चाई न दिखना। तो कोई भी पर्सन को मान लीजिए उसके आंख पे पर्दा पड़ जाएगा तो उसके सामने कोई भी गलत काम भी होगा तो उसको वो जो है नहीं देखेगा कि हाँ क्या हो रहा है, उसको भी वो मान लेगा। तो ये है कुछ इसके इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है कि आंखों का काटा, तो आंखों का काटा देखिए इसका मतलब रहता है कि अप्रिय व्यक्ति, कोई भी पर्सन है वो अगर आपको आंखों का काटा अगर लगेगा तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो अप्रिय लगेगा ही लगेगा। फिर इसके बाद देखिए है कि आंखों में समाना, कोई भी अगर आदमी है मान लीजिए आंखों में अगर समा जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो है दिल में बस जाएगा आपका, वो बहुत ही ज्यादा आप लोग को लाइक कीजिएगा उसको। फिर देखिए अगला आपका यहाँ पे है कलेजे से संबंधित कुछ मुहावरे आपके हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि कलेजा, कलेजे पर हाथ रखना, तो देखिए कलेजे पर हाथ रखना इसका मतलब रहता है आपका यहाँ पे कि अपने दिल से पूछना, यानी कि अपने दिल से हम पूछ रहे हैं कि हाँ एक्चुअली क्या हमने किया हुआ। तो बस ये कुछ मीनिंग है जो कि आपको बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप लोग बस पढ़ते रहिए तो आराम से आपको ये याद हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि कलेजा जलना, तो देखिए कलेजा जलने का मतलब रहता है कि तीव्र असंतोष होना, यानी कि उसको जो है अगर कोई पर्सन का कलेजा जलेगा तो इसका मतलब है कि उसे जो है असंतोष हो रहा है, यानी कि उसको जो भी वो सोच रहा था वो उसको मिल ही नहीं रहा सेटिस्फैक्शन, तो यही है इसका मतलब यहाँ पर। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कि कलेजा ठंडा होना, तो कलेजा ठंडा होना देखिए इसका मतलब आपका होता है यहाँ पे कि संतोष हो जाना, यानी कि उसका अगर कलेजा ठंडा हो रहा है तो इसका कलेजा ठंडा हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको जो चीज़ चाहिए था या फिर जो चीज़ वो करना चाहता था वो उसे प्राप्त हो गया है। तो यही इसका यहाँ पे मीनिंग आपका है, यानी कि संतोष हो जाना। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पे कि कलेजा थामना, कलेजा थामना देखिए इसका मतलब होता है कि जी कड़ा करना, यानी कि जी अपना पूरा कड़ा कर लेगा, हाँ हम तो अब जो करना एकदम पूरा निर्णय लेना है, हम जो चाहेंगे अपना करेंगे ही करेंगे। तो ये है इसका मीनिंग। फिर उसके बाद देखिए है कलेजे पर पत्थर रखना, तो कलेजे पर पत्थर रखने का मतलब रहता है कि दुख में भी धीरज रखना। तो देखिए कोई भी पर्सन है अगर कलेजे पर पत्थर रख के चलता है तो इसका मतलब है कि वो जो है दुख में भी अपना धीरज रखता है कि हाँ हम तो अब जो भी होगा विपत्ति आएगा हम सह लेंगे कर लेंगे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ यहाँ पे कि कलेजे पर सांप लौटना, तो देखिए कलेजे पर सांप लौटना का इसका मतलब रहता है कि ईर्ष्या से जलना। अगर कोई पर्सन के कलेजे पर अगर मान लीजिए कि सांप लौट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सांप लौटेगा उसके कलेजे पे, इसका मतलब ये रहता है कि वो ईर्ष्या से जलेगा। तो ये सिंपल है, बस आप लोग सुनते रहिए पढ़ते रहिए इसको तो आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है कान से संबंधित कुछ मुहावरे हैं, जैसे कान से रिलेटेड आपके रहेंगे, इसमें देखिए दिया हुआ है कि कान भरना हो गया। तो देखिए कान भरने का मतलब होता है चुगली करना, कोई किसी का अगर मान लीजिए कान भरता है कि अरे वो तो ये कर रहा है वो कर रहा है या वैसा वो कर रहा है ये कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो किसी का चुगली करता है। फिर उसके बाद देखिए कान कतरना, तो देखिए कान कतरने का मतलब रहता है कि बहुत चतुर होना, जो बहुत ही चालाक होता है चतुर होता है तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग कान कतरना। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कान का कच्चा, देखिए कान का कच्चा का मतलब रहता है कि सुनते ही किसी बात पर विश्वास करना, तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग कान का कच्चा होना।
तो कोई भी अगर कान का कच्चा होगा तो मतलब ये है कि जो उसने सुना तो उसको तुरंत मान लेगा हाँ यही सही है, यही सही है, वो उसके पीछे सोचे समझेगा भी नहीं। तो उसी को बोलते हैं कि कान का कच्चा। फिर अगला देखिए, कान पर जू तक न रेंगना। तो देखिए कान तक जू तक न रेंगने का इसका मतलब रहता है कि कुछ असर ही ना होला, कि वो क्या कहा क्या ना कहा उसका कोई फर्क ही ना पड़ेगा। तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग कि कुछ कान तक जू न रेंगना। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें, कानो खान कानो कान खबर न होना। तो कानो कान खबर न होना इसका मतलब रहता है कि बिल्कुल पता न चलना, यानी कि क्या हुआ उसको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ये है इसका मतलब। फिर उसके बाद और देखिए, नाक से संबंधित आपका एक नाम, नाक में दम करना। तो इसका मतलब है कि कोई अगर बहुत तंग करता है किसी को, तो ये है आपका दैट इज नाक में दम करने का मतलब। फिर अगला देखिए एक नाक रखना। तो नाक रखने का इसका मतलब रहता है कि मान रख लेना। फिर अगला देखिए है नाक रगड़ना। तो नाक रगड़ने का मतलब रहता है कि अपना दीनता दिखाना, कि वो कितना दरिद्र है, कितना गरीब है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है कि नाक पर पक्षी न बैठने देना। तो देखिए नाक पर पक्षी पक्षी मक्खी न बैठने देने का मतलब रहता है कि अपने ऊपर आँच ना आने देना, यानी कि हम कुछ भी हो जाए हम जो है कुछ भी नहीं होने देंगे। तो ये है कि हम मक्खी को बैठने दें, ये नहीं कि मक्खी पर ना बैठने देना है, मतलब अपने ऊपर कोई आँच ना आने देना, इसका मतलब रहता है। फिर नाक काटना, देखिए ये काफ़ी फेमस है। इसका मतलब रहता है कि प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। अब देखिए किसी का अगर नाक कट जाता है तो इसका जाहिर सी बात है उसकी प्रतिष्ठा तो नष्ट हो ही जाएगा। जैसे शूर्पणखा की नाक कटी थी तो इसका क्या हो गया था, उसकी जो प्रतिष्ठा थी वो नष्ट हो गई थी। इसी के बाद फिर जो है उसने सर्वनाश कर दिया था पूरे रावण का जितना भी था। फिर उसके बाद देखिए अगला और आपका है मुंह से संबंधित मुहावरे हैं। तो मुंह से संबंधित मुहावरे जो आपके हैं इसमें, तो आप यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि मुंह की खाना। तो देखिए मुंह की खाना इसका मतलब रहता है कि हार मान जाना, हार मान जाना। कोई भी अगर मुंह की खाता है तो इसका मतलब है कि वो हार जाता है। फिर उसके बाद देखिए अगला है कि मुंह में पानी भर आना। तो देखिए मुंह में पानी भर आने का मतलब रहता है कि दिल ललचना। किसी का अगर मान लीजिए कि उसके मुंह में पानी आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसका दिल ललच जा रहा है। उसके बाद फिर और देखिए दिया हुआ है कि मुंह खून लगना। इसका मतलब है कि रिश्वत लेने की आदत पड़ जाना। मुंह छिपाने का मतलब रहता है इसका कि लज्जित होना हो गया। मुंह रखना का इसका मतलब हो गया कि मान रखना हो गया आपका। फिर मुंह तोड़ जवाब देने का इसका मतलब कड़ा उत्तर देना उसको। तो ये सारी चीज आपने सुना भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुंह पर कालिक पोतना इसका मतलब होता है कलंक लगाना किसी के ऊपर। मुंह उतरना का इसका मतलब होता है कि उदास हो जाना। फिर उसके बाद मुंह ताकना, इसका मतलब रहता है कि दूसरे पर आश्रित हो जाना। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है दिया हुआ है, इसमें आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि दांत संबंधित मुहावरे आपके हैं। तो दांत से संबंधित जितने भी मुहावरे आपके हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे दांत पीसना। तो देखिए इसका मतलब रहता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा करना। तो कोई भी अगर मान लीजिए दांत पीसता है तो गुस्सा में ही कोई दांत पीसता है, तो आप ये चीज नोटिस भी किए होंगे। तो ये जो है आपका काफी आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि दांत खट्टे करना। तो देखिए दांत खट्टे करने का मतलब रहता है कि बुरी तरह हराना। तो किसी का अगर मान लीजिए कोई दांत खट्टा करता है तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये आपका है कि जो है वो किसी को बुरी तरह से उसने हरा दिया है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है दांत दांत काटी रोटी। तो दांत काटी रोटी इसका देखिए मतलब रहता है यहाँ पे कि घनिष्ठता होना किसी के साथ, या फिर किसी के साथ पक्की मित्रता उसकी होती है। फिर अगला देखिए गर्दन से संबंधित मुहावरे आपके हैं कि जैसे गर्दन झुकाना। देखिए गर्दन झुकाने का मतलब रहता है लज्जित होना, कि किसी का अगर मान लीजिए गर्दन किसी ने झुका दिया तो इसका मतलब यह है कि वो जो है लज्जित हो गया होगा उससे। फिर अगला देखिए दिया हुआ आपका गर्दन पर सवार होना। तो इसका मतलब रहता है कि पीछे पड़ जाना। कोई अगर गर्दन पे किसी का सवार हो जाएगा तो वो पूरे तरीके से क्या होगा, वो उसके पीछे ही पड़ जाएगा। एक मतलब कहने का सेंस ये है। तो आपको बस इसी तरीके से याद करते चलना है सभी को। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि गर्दन पर छुरी फेरना। तो गर्दन पर छुरी फेरना इसका देखिए मतलब रहता है कि अत्याचार करना। फिर अगला देखिए गले से संबंधित मुहावरे आपका है, जैसे गला घोटना। तो गला घोटने का देखिए मतलब होता है इसका भी कि अत्याचार करना। फिर गला फंसाना, इसका देखिए मतलब है गला फंसने का मतलब होता है कि बंधन में पड़ जाना। फिर अगला देखिए गले बढ़ना, इसका मतलब है कि जबरदस्ती किसी किसी को कोई काम सौंप देना। जैसे बोलते हैं ना कि उसका गला उसने मढ़ दिया, तो इसका मतलब यही है कि जबरदस्ती से किसी को कोई काम उसने सौंप दिया है। फिर अगला देखिए गले का हार है। तो गले का हार जो होता है ना, तो उसके लिए बोलते हैं हम लोग कि बहुत ही प्यारा होता है वो। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखने होंगे। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पे सिर से संबंधित मुहावरे आपके हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि सिर पर भूत सवार होना। तो देखिए कोई किसी का अगर सिर पे भूत सवार हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसको धुन लग जाता है कि अब तो जो करना है हम तो यही करेंगे, इसके अलावा कोई कुछ करेंगे ही नहीं करेंगे हम लोग, चाहे कुछ भी हो जाए हमको तो ये करके ही रहना है।
तो ये है आपका इन सब से रिलेटेड। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि सिर पर मौत खेलना, तो इसका मतलब रहता है कि मृत्यु समीप होना। तो इस तरीके से और भी बहुत आपके दिए हुए हैं, तो इन सभी को आप लोग यहाँ पे करते चलना। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है, सभी को आप लोग पढ़ते चलना है। टोटल बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर उसके बाद हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे आपके हैं, जैसे कि हाथ खाली होना, तो इसका मतलब है कि रुपए पैसे न होना, यानी कि पूरे तरीके से वो कंगाल हो जाता है। उस तरीके से आप और भी देख सकते हैं कि जैसे आपका दिया हुआ है कि हाथों हाथ का इसका मतलब होता है कि बहुत ही जल्दी, यानी कि कोई अगर हाथों हाथ काम करता है तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि हाथ मलते रह जाना, तो इसका मतलब रहता है कि पछताना, कोई अगर हाथ मलते रह जाए तो इसका मतलब है कि वो पछता रहा है, वो कुछ नहीं कर पाया। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि हाथ साफ करना, तो इसका मतलब है कि चुरा लेना। हाथ साफ ये नहीं कि हाथ साफ करेगा, वो जो है किसी का चीज़ चुरा लेता है। फिर अगला है हाथ पाँव मारना, तो देखिए हाथ पाँव मारना है तो इसका मतलब होता है कि उसने प्रयास किया खूब छुड़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। फिर उसके बाद हाथ डालना, तो हाथ डालना का देखिए इसका मतलब रहता है कि शुरू करना, कोई भी काम हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अगला है हवा से संबंधित मुहावरे हैं आपके। तो देखिए हवा से संबंधित जो मुहावरे आपके हैं, जैसे दिया हुआ है कि हवा लगना, तो इसका मतलब है कि असर पड़ना। किसी को अगर हवा लगता है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ असर तो पड़ा ही होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि हवा से बातें करना, तो देखिए हवा से बातें करने का मतलब रहता है कि बहुत तेज दौड़ना। कोई अगर हवा से बात करेगा तो इसका मतलब है कि हाँ हवा के साथ स्पीड में चल रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत तेज दौड़ा होगा। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि हवाई किले बनाना, तो इसका मतलब है कि झूठे कल्पनाएं करना। कोई अगर हवा में किला बनाता है तो इसका मतलब यही है कि वो तो है बस सोच रहा है कि हम ये बना लेंगे वो बना लेंगे। तो ये आपका उसी से रिलेटेड है। फिर और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे पानी से संबंधित मुहावरे है कि पानी पानी होना, तो इसका मतलब है कि लज्जित हो जाना। और उसके बाद है कि पानी में आग लगाना, तो इसका मतलब है कि शांति भंग कर देना। पानी फेर देना, इसका मतलब है कि निराश कर देना हो गया। इसके अलावा और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कुछ और इम्पोर्टेंट है मिले जुले मुहावरे आपके हैं, जैसे अंगूठा दिखाना, इसका मतलब रहता है कि देने से साफ मना कर देना। उसके बाद है अगर मगर करना, तो इसका मतलब है कि टाल मटोल करना हो गया। फिर उसके बाद देखिए है अंगारे बरसाना है, तो अंगारे बरसाना इसका मतलब रहता है कि अत्यंत गुस्से से देखना हो गया इसका। फिर उसके बाद देखिए कि आड़े हाथे लेना, तो देखिए आड़े हाथे लेना इसका मतलब रहता है कि अच्छी तरह से काबू करना उसको, कि हाँ हम तो तुमको काबू में कर ही लेंगे हम। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि आकाश से बातें करना, तो आकाश से बातें करना इसका मतलब रहता है कि बहुत ऊंचा होना। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ईद का चांद होना, तो इसका मतलब है कि बहुत कम दिखना। तो ईद का चांद जो होता है इसका मतलब है कि जो ईद का चांद वो बहुत ही कम समय में ही आता है, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, या कभी एक ही बार आएगा वो। तो इसका मतलब है कि उनके लिए यूज करते हैं जो बहुत ही कम दिखता हो। फिर उसके बाद है उंगली पर नचाना, तो इसका मतलब रहता है कि वश में कर देना। कोई अगर उंगली पे नचाए किसी को तो इसका मतलब है कि वो उसके वश में आ ही गया होगा। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आपका दिया हुआ है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो इसका मतलब है कि पिछली बातों को याद करना। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है गुलछर्रे उड़ाना, तो इसका देखिए मतलब होता है कि मौज करना। और भी आप देख सकते हैं कि जैसे आपका दिया हुआ है छक्के छुड़ाना, तो इसका मतलब है कि बुरी तरह से उसे पराजित कर देना। फिर उसके बाद है टोपी उछालना, इसका मतलब रहता है अपमानित करना। तो और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग जो है इनको याद कर लेना। क्वेश्चन देखिए आपको किस तरीके से आता है, तो वो हम लोग यहाँ पे कुछ इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि नाक का बाल होना, तो देखिए जो नाक का बाल आपका है, तो इसका मतलब रहता है आपका यहाँ पे कि दैट इज अति प्रिय होना। कोई अगर नाक का बाल होगा तो वो क्या होगा, उसके लिए बहुत ही प्रिय होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज प्रिय होना हो जाएगा, इसका नाक का बाल होने का अर्थ है। तो नाक का बाल है तो सिंपल सा मतलब इसका ही आप कह सकते हैं कि नाक का जो बाल है तो आप जानते हैं कि वो अति प्रिय होता है, क्योंकि वो जो है प्योरीफाई करता है। जो भी मान लीजिए कि कोई कण रहते हैं, धूल या मिट्टी जो रहता है इस तरीके का, तो उनको फिल्टर करता है, तो आप एक तरीके से याद कर सकते हैं इसको। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि निश्चिंत हो जाना अर्थ किस मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जस्ट रिवर्स में भी आपसे पूछ सकता है। अर्थ दिया रहेगा मुहावरे का, और मुहावरा किसके लिए यूज के कौन से मुहावरे के लिए प्रयुक्त हुआ था, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है निश्चिंत हो जाना, तो ये आपका होता है कि जैसे घोड़े बेचकर सोना, तो ये उसी का मुहावरा है। तो देखिए घड़े बेचकर सोना ये नहीं है कि घड़े उसने घोड़ा बेचकर सो गया, उसने यहाँ पर घोड़ा एक्चुअली है, घड़ा नहीं। तो घोड़े बेचकर सोना, तो इसके लिए यूज होता है आपका निश्चिंत हो जाना। तो घोड़े कोई भी अगर बेच के सो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घोड़ा बेच दिया और वो सो गया। तो ये एक मुहावरा है एक्चुअली में आपका, जिसका मतलब रहता है कि निश्चिंत हो जाना, कि हाँ आप तो वो जो करना था कर लिया, अब उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी।
फिर उसके बाद देखिए और भी इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि दिया था कि उंगली पर नचाना, ये आपको बच्चा ने नचाना होगा, तो इसका मतलब है कि इशारे पर अपना मतलब अपने अपने वश में कर लेना हो गया, कि जो चाहे वो करा सकता है। कान पर जू तक न रेंगना हो गया, इसका मतलब कोई असर ना पड़ना हो गया। तो इन सभी को आप लोग देखते चलना यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है कि आंखों में गड़ना, मुहावरे का अर्थ है। तो कोई चीज अगर आंखें में अगर उसके गड़ता है, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कि प्राप्त करने की इच्छा हो जाना, कि हम तो इसे मतलब पाके ही रहेंगे, यानी कि उसके अंदर में एक लालसा आ जाएगी करने का, उसे पाने के लिए। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज वस्तु को पाने के लिए उत्कृष्ट लालसा होना, यानी कि लालसा रखना, हम तो इसे अब पाना ही चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये होता है इसका आंखों में गड़ना। कोई भी इसको संदर्भ में भी आप बना सकते हैं कि कोई चीज़ आप देखते हैं जो आपको अच्छा लगने लगता है, तो वो आपको आंख में गड़ने लगेगा, अगर ये किसी तरह से मेरे पास आया था तो कितना अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपके प्रति जो है उसकी लालसा बढ़ गई है। तो ये है इसका आंखों में गड़ने का मतलब। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और आपको जो है पूरे याद रखने होंगे जो मुहावरे आपको हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये अगर इतना भी आप लोग याद कर लेते हैं तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग इतना भी याद कर लीजिए तो काफ़ी रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसी तरीके से हिंदी का लेक्चर्स कवर करते रहेंगे। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और हम आपको आगे भी इसी तरीके से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और पीडीएफ हमने इसका ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो आप लोग जो है वहां से जाकर पूरा कंप्लीट हिंदी का पीडीएफ नोट्स आप लोग बाय कर सकते हैं।